तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो एंशिएंट ट्राइब का जो बंदा होता है वो अचानक से छलांग लगाकर जो पेड़ होता है उसके ऊपर चला जाता है। और अब पेड़ के ऊपर जाने के बाद में वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी एम्परर टीयर का मोस्टर जो है वो कभी भी नहीं देखा होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर अपना जो मोस्टर होता है उसे अपेयर कर लेता है और अपनी मोस्टर को अपेयर करते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि लो आंखों को खोलो और देखो, इसे कहते हैं एम्परर टीयर का मोस्टर। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपना दूसरा भी मोस्टर जो होता है वो निकाल लेता है, जिसका नाम की मैजिक बॉल होता है और उसका लेवल 60 होता है और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो स्टार होता है और उसकी वीकनेस डार्कनेस होती है। और तभी वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जो गाओ पैंग होता है उसे बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मेरा ये दूसरा एम्परर टीयर का सपोर्टिंग मोस्टर है इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इससे अलग मैं तुम्हें यहाँ पर 10 मिनट का टाइम जो है वो देने वाला हूँ। 10 मिनट के अंदर अगर तुम भाग पाए तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें यहाँ पर सज़ा दी जाएगी तुम्हारी उस बदतमीज़ी के लिए जो कि तुमने यहाँ पर की थी। और उस बंदे की बात को सुनकर गाओ फैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इस बंदे को ऐसा लगता है कि ये मुझे हरा सकता है? इसके जैसे लोग कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखते। और गाओ फैंग ये सोच ही रहा होता है, तभी वो बंदा जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए गाओ फैंग से बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागे नहीं? सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से जो है वो मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाओ फैंग के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन तभी जो डमी की डॉटर होती है वो आकर अटैक को रोक लेती है, जिस कारण उसके हाथ के ऊपर भी चोट आ जाती है। लेकिन तभी जियाओ काओ जो होती है वो डमी की डॉटर के हाथ को हील कर देती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं बिना मरे तुमने यहाँ पर मेरा अटैक जो था उसे रोक लिया। सच में मैं इस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसीलिए अपनी अगली ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को याद रखना। चाहे तुम्हारा टैलेंट जो है वो कितना ज़्यादा ही अच्छा क्यों ना हो, तब तक तुम्हें खुद को छुपा कर रखना चाहिए जब तक कि तुम पावरफुल पर्सन जो है वो नहीं बन जाते हो, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल लोग मौजूद होते हैं। और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए उस बंदे से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो नॉलेज मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा कम है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो चुटकी बजाते ही जो वाइट प्लेट होता है उसे निकाल लेता है। और अब गाओ पैंग के साथ में एम्परर टीयर का मोस्टर देखते के साथ ही वो बंदा भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो एम्परर टीयर का मोस्टर है। यकीन नहीं होता, ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर केवल 3 साल रहने पर ही तुम अपने मोस्टर को एम्परर टीयर पर पहुंचाने में कामयाब हो गए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने मोस्टर को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं तुम्हें भगा भगा कर पीटूंगा ताकि मैं तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस जो है उसे तोड़ सकूँ। और तुम्हारे यहाँ पर सारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने के बाद में मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए मजबूर करता कि तुम हमारी जो ट्राइब है उसे ज्वाइन करो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुमने अपनी जो पावर है उसे इस तरह से छुपा कर रखी होगी। जो और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका मोस्टर होता है वो सीधे वाइट प्लेट की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही वाइट प्लेट अपनी आई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस मोस्टर के जो वीक पॉइंट होते हैं उन्हें देख लेता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वाइट प्लेट जो होता है वो अपनी फुल स्पीड के साथ में जाकर सीधे वो मोस्टर जो होता है उसके हाथ के ऊपर अटैक कर उसके हाथ को ही काट देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर गाओ पैंग का मोस्टर जो है वो मेरे ही मोस्टर के जितना पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी वो एक ही अटैक में जीत गया। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही वाइट प्लेट जो होता है वो उस बंदे की तरफ भी अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर वो बंदा बोलता है कि ये सही नहीं है, मुझे भागना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वाइट प्लेट जो होता है वो उस बंदे के ऊपर भी अटैक कर उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो अपना लाइफ सेविंग टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ से दूसरी जगह पर जहाँ पर उसका मोस्टर पड़ा होता है उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो बंदा भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही लाइफ शेविंग टेलीपोर्टेशन का यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो कर रखा था, जिस कारण मैं अपने वो सबसे पावरफुल मोस्टर के पास में टेलीपोर्ट हो गया, जिस कारण मैं ज़्यादा इंजर्ड जो है उसके अटैक से नहीं हो पाया। क्योंकि गाओ पैंग के मोस्टर का अटैक जो था वो बहुत ही ज़्यादा शार्प और पावरफुल था। अगर वो अटैक पूरी तरह से मुझे लग जाता तो मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाता।
और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस बंदे के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि पहले तुमने यहाँ पर मुझे भागने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया था, तो इसीलिए लगता है कि अब तुम्हें 10 मिनट का टाइम जो है वो शायद मैं देने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग के सामने झुक जाता है और उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो मेरी यूहू ट्राइब है वो फ्यूचर में कभी भी तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करेगी। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में कोई यूहो नाम की जो ट्राइब है वो रहने ही वाली नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी जो ट्राइब है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो फैटी की तरफ जाने लगता है। फैटी की तरफ जाते हुए उसे बोलता है कि टोंग जिंग, ऐसा लगता है कि तुम जो यूहो ट्राइब है उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। और गाँव पैंग की अब इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मोस्टर को ऑर्डर देता है। जो सुनते के साथ ही उसका मोस्टर जो होता है वो भी सीधे गाँव पैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये मामूली सी जो तुम्हारी यूजलेस ट्रिक है वो मेरे ऊपर काम जो है वो नहीं करने वाली, तो इसीलिए अब तुम्हारा मोस्टर भी शायद लगता है कि तुम्हारे साथ में ही जाएगा। और गाँव पैंग की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दूसरा मोस्टर जो होता है वो आते के साथ ही उस बंदे के अटैक को रोक लेता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एंटर ड्रैगन होता है, जिसने कि उस मोस्टर के अटैक को रोका होता है। और अब हमें इस वाले एंटर ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि ये थर्ड बेबी है, जिसका कि लेवल जो है वो 68 हो चुका है और उसका जो ग्रेड है वो भी एपिक है और इसका जो एट्रीब्यूट है वो अर्थ है और वहीं इसकी वीकनेस जो है वो वाटर है। और अब गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए जो थर्ड बेबी होता है उसे बोलता है कि थर्ड बेबी थोड़ा यहाँ पर आराम से काम को कहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी चोट पहुँचा दो। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो थर्ड बेबी होता है वो भी उठा उठा कर उस मॉन्स्टर को ज़मीन पर पटकना शुरू कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो फैटी होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये चीज़ कहाँ से जनटल दिखाई दे रही है। आखिर किसने ही सोचा था कि गाँव पैंग के पास में 2 एम्परर टीयर के मॉन्स्टर हो गए। ऐसा लगता है कि जो सिस्टर लिंग टोंग थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो यूहो ट्राइब का जो बंदा होता है वो अपने मोस्टर की मदद से वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि इतनी ऊंचाई तक वो मेरे ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर पाएगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वाइट प्लेट जो होता है वो भी अचानक से सीधे आसमान की तरफ छलांग जो है वो लगा देता है और छलांग लगाने के बाद में वो अपने दोनों प्लेट जो होते हैं उन्हें बहुत ही स्पीड के साथ में घुमाने लगता है। और अब वाइट प्लेट के ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा टोर्नेडो जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर की वो ट्राइब का वो बंदा भी फंसकर वहीं पर ही मारा जाता है। और उस बंदे के ख़त्म होते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका लाइट वाला मॉन्स्टर भी नीचे आकर गिर जाता है और वाइट प्लेट भी उसके पास में आ जाता है। लेकिन तभी जो थर्ड बेबी होता है वो वाइट ब्लेड के पास में भागते हुए आकर उससे बोलता है कि सच में ब्रदर वाइट ब्लेड मानना पड़ेगा, आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और इतना बोलते के साथ ही जो थर्ड बेबी होता है वो वाइट प्लेट से टकरा जाता है, जिस कारण बेचारा वाइट प्लेट ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी अपने मन में सोचता है कि थर्ड बेबी की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वाइट प्लेट भी उसे नहीं संभाल पाया। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो वाइट प्लेयर होता है वो लाइट वाले मॉन्स्टर को गाँव पैंग को देते हुए उसे बोलता है कि मास्टर इसे देखिए, ये मुझे मिला है, शायद ये आपके काम आ जाए। और वाइट ब्लेड की तरह सोचते के साथ ही जो फैटी होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि गाँव पैंग ने केवल अपने हाथ को हिलाकर ही यहाँ पर 2 एम्परर टीयर के जो मॉन्स्टर है उन्हें समन कर लिया। आखिर इसने इन दोनों मॉन्स्टरों को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था? क्या गाँव पैंग के पास में कोई स्पेस एबिलिटी है? और उस बंदे की इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वाइट प्लेट के पास में आकर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि वाइट प्लेट तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। जो सुनकर वाइट प्लेट गाँव पैंग को बताता है कि मास्टर ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। जो सुनकर गाँव पैंग भी उस मॉन्स्टर को ले लेता है और उस मॉन्स्टर को लेने के बाद में जो फैटी होता है उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? जो सुनकर फैटी जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये स्टेरे मैजिक बॉल है। और शायद तुमने उस बंदे को देख ही लिया होगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई आइटम नहीं है बल्कि ये एक मॉन्स्टर है। अगर हम एंशिएंट ट्राइब के लोगों की बात की जाए तो हम लोग जो केवल एक ही मॉन्स्टर जो होता है उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। हम लोग तुम अर्थ के लोगों की तरह नहीं होते जो कि जितने चाहे उतने मॉन्स्टरों के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और चूंकि जो स्टेरे स्काई मैजिक बॉल होती है इसके अंदर पोजीशन की एबिलिटी होती है, तो अगर हम लोग इसे अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं और इसके साथ में कड़ी मेहनत करते हैं तो हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम मॉन्स्टर ट्रेनर ऐसे होते हैं जो कि स्टेरे स्काई मैजिक बॉल के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि सुनने में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मुझे बताओ कि क्या तुम इस मॉन्स्टर को लेना चाहते हो? जो सुनकर फैटी खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम मुझे ये दे दोगे?
जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि जरा एक बार अपने फेस को तो देखो, तुम कितने ज़्यादा खुश हो चुके हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। वैसे भी मैं जो ये वो ट्राइब है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारे पास से थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम यूहो ट्राइब के ऊपर अटैक करने वाले हो? बेफालतू की बातें करना बंद करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होगी। तुम जो यूहो ट्राइब है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। यूहो ट्राइब के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास में कि ओवरलोडेड टीयर के मोस्टर मौजूद है, और 100 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास में कि एम्पर टीयर के मोस्टर मौजूद है, और हज़ारों से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास में कि किंग टीयर के मोस्टर मौजूद है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास में तो यूहो ट्राइब की काफ़ी ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन है, तो तुम इस चीज़ को भी पक्का जानते होगे कि जो यूहो ट्राइब है वो असल में है कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि जो यूहो ट्राइब है वो झील वो वंडरलैंड के अंदर मौजूद है, और उसकी जो स्पिरिचुअल रिफ्ट है वो यहाँ से 20 किलोमीटर जो किंगजाओ बेस है वहाँ पर अपेयर हुई है। मैं तुम्हें बिल्कुल उस जगह पर लेकर जा सकता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा है, गाँव पैंग यूहो ट्राइब के अंदर जाना चाहता है तो क्योंकि वक्का वहाँ पर जाकर ये मारा ही जाएगा, लेकिन अगर इसने यूहो ट्राइब को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर क्या होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो उसे वो मैजिक बोल देते हुए उसे बोलता है कि ये तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो देखते के साथ ही फैटी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और तभी गाँव पैंग जो होता है वो फैटी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि चलो तो अब हम दोनों जो है वो साथ में उस जगह पर चलते हैं। जो सुनकर फैटी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ कैमरे जो है वो लगे हुए हैं, जिसके अंदर की सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहती है। अगर मैं गाँव पैंग के साथ में वहाँ पर गया तो मैं पक्का किसी न किसी कैमरे के अंदर ज़रूर आ जाऊँगा, जिसके बाद में अगर ट्राइब के अंदर कुछ होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। और फैटी ये सोच ही रहा होता है तभी गाँव पैंग जो होता है वो फैटी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अरे हाँ ब्रदर, मैं ये तो पूछना भूल ही गया, आखिर तो जो तुम्हारी शैंग टोंग ट्राइब है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो फैडी होता है वो घबराते हुए गाँव पैंग से दूर हो जाता है और चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही जो यूहो ट्राइब है उसकी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हें उसकी जो लोकेशन है वहाँ तक ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब तुम क्या कहना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो फैटी से बोलता है कि अरे तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हम लोग जो है वो एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और चूंकि हम दोस्त हैं तो इसीलिए मैं तुम्हारे होम टाउन घूम कर आना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो गाँव पैंग की तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए उसे बोलता है कि हाँ, जैसा कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लूँगा। और उसके इतना बोलते ही गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जो सुनकर फैटी अपने मन में सोचता है कि सच में ये इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है, मुझे संभल कर रहना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो ड्रैगन एंट के ऊपर उड़कर वहाँ से जा रहा होता है, और हमें इस ड्रैगन एंट के बारे में बताया जाता है कि ये 4th बेबी है, जिसका कि लेवल 59 है और ग्रेड एपिक है, और एट्रीब्यूट जो है वो लाइट है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो अपने अंकल को कॉल करते हुए उसे बोलता है कि अंकल, मुझे एक ज़रूरी काम करने के लिए कहीं पर जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ आप मेरे जो 5 स्टूडेंट है वो प्लीज़ उनका ध्यान रखें। जो सुनकर गाँव पैंग का जो अंकल होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि भतीजे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो काम है तुम आराम से अपने काम को निपटा कर आओ। रही बात तुम्हारे स्टूडेंटों की तो उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर गाँव पैंग भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब फ़ोन काटने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि किसी रीज़न के कारण जो एंशिएंट ट्राइब के लोग हैं वो केवल एक ही मोस्टर के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो कर सकते हैं। और फैटी के मुताबिक पहले ऐसा नहीं था, पहले जो एंशिएंट ट्राइब के लोग हैं वो ज़्यादा बहुत सारे मोस्टरों के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो कर पाते थे, जैसे कि हम कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर कर उन लोगों ने अपनी जो ये एबिलिटी थी इसे खो दिया। मैं नहीं जानता हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, शायद ये किसी प्रकार का कर्स भी हो सकता है, या फिर ये अर्थ के ऊपर रहने के कारण कोई स्पेशल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। और यही कारण है कि जो ही हो ट्राइब है वो अर्थ के ऊपर से जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें अपनी ट्राइब के अंदर ज्वाइन जो है वो कराना चाहती है, ताकि वे उनके साथ में संबंध बनाकर जो उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम है उसे सही कर सके। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग को सामने कोई जगह जो होती है वो नज़र आती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग 4th बेबी से बोलता है कि ठीक है 4th बेबी, उस जगह पर चलो। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो 4th बेबी से उतर कर सीधे नीचे आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो ऑफिसर होते हैं वो गाँव पैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और एक ऑफिसर जो होता है वो चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, क्या तुम नहीं जानते हो कि यहाँ पर यूहो ट्राइब की स्पिरिचुअल रिफ्ट जो है वो मौजूद है, तुम जहाँ से आए हो वहीं पर ही वापस लौट जाओ।
और उस ऑफिसर की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम सभी लोग तो जो होजिया रीजन है उसके सोल्जर हो, तो फिर आखिर तुम जो यू हो ट्राइब है उसके पालतू कुत्ते क्यों बन चुके हो। और अब गाओ फैंग की इस बात को सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी कुछ नहीं बोल पाता, और ना चाहते हुए भी वो गाओ फैंग से बोलता है कि यंग मैन सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग जो है वो पूरी तरह से यूजलेस हो, तुम तो एक छोटे से बच्चे को भी नहीं मार सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो अपने मॉन्स्टर के साथ में वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि महिलाओं के शवों को पकड़ते हुए अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। लगता है कि तुम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी जो है वो आ चुकी है, क्योंकि तुम लोग जो है वो यहाँ पर ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए अब इस चीज़ का जो पे है वो तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी देकर करना होगा। और उस बंदे को देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसके पास में एपिक ग्रेड का किंग टीयर का मॉन्स्टर मौजूद है, और इसने क्या कहा वोमेन का ग्रुप क्या ये लड़कियों के ग्रुप को पकड़ रहे हैं। और इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग फोर्थ बेबी को ऑर्डर देता है, और गाओ पैंग के ऑर्डर को सुनते के साथ ही जो फोर्थ बेबी होता है वो भी सीधे वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते के साथ ही जो उस बंदे का मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही मार देता है, जो देखते के साथ ही वो दूसरा बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो ऑफिसर होते हैं वे खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि जो ब्लड डियर था उसे तो इस बच्चे ने एक अटैक कर कर ही ख़त्म कर दिया। और उन ऑफिसरों के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उनके पास में आते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को मारने नहीं चाहता हूँ, मैं बस यहाँ पर जो ही हो ट्राइब है उसे डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। और गाँव बैंक की तरह बोलते के साथ ही यूहो ट्राइब का वो बंदा जो होता है वो भागते हुए स्पिरिचुअल लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, और चिल्लाते हुए उन ऑफिसरों से बोलता है कि तुम लोग खड़े होकर वहाँ पर क्या कर रहे हो, इसे रोको तब तक कि मैं बैकअप जो है वो लेकर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो ऑफिसर होता है वो अपना जो वुल्फ होता है उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है कि आयरन वुल्फ जाकर जल्दी से उसे पकड़ लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका वुल्फ होता है वो भी सीधे जाते के साथ ही जो यूहो ट्राइब का वो बंदा होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखकर वो यूहो ट्राइब का जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वुल्फ उसे वहीं पर ही मार देता है। और अब जो वो ऑफिसर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि यंग मैन तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा यंग हो लेकिन तुम पावरफुल भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि यूहो ट्राइब का सामना करने के लिए अभी भी तुम्हारे पास में इनफ पावर नहीं है, तो अभी तुम्हें सबके सामने नहीं आना चाहिए, बल्कि तुम्हें अभी और ट्रेनिंग कर कर खुद को पावरफुल बनाना चाहिए। जो सुनकर गाओ पैंग को उस ऑफिसर की बात समझ में नहीं आती, वो उससे बोलता है कि तुम आखिर क्या कह रहे हो। जो सुनकर वो ऑफिसर गाओ पैंग से बोलता है कि क्या तुम उन लड़कियों के ग्रुप को बचाने के लिए नहीं आए हो जिन्हें कि यूहो ट्राइब के जो लोग थे वो किडनैप कर कर ले गए थे। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ओ अब समझ में आया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पहले मुझे उस बंदे की बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब सारी बातें समझ में आने लगी है। सोल्जर जो है वो एक अच्छे पर्सन है, क्योंकि वे मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं बेफालतू के यहाँ पर मारा जाऊँ। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो स्पिरिचुअल लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, और जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो अच्छे इंसान हो, अगर तुम लोगों को होशियार रीज़न जो है वो निकाल दे तो तुम मेरे साउथर्न स्काई ग्रुप के अंदर आ सकते हो, वहाँ पर तुम लोग पूरी तरह से सेफ रहोगे। और रही बात यूहो ट्राइब की, तो तुम लोगों को यूहो ट्राइब जो है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो यूहो ट्राइब है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि उसने तो कहा था कि जो यूहो ट्राइब है वो झीली वंडरलैंड के ऊपर बिलोंग करती है, लेकिन ये जगह देखने पर तो किसी भी वंडरलैंड की तरह नहीं लग रही। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है उसे अपने सामने कोई पैलेस नज़र आता है, और उस पैलेस को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि पक्का जो यूहो ट्राइब है वो वहीं पर ही रहती होगी। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके सामने एक बादल जैसा मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि तुम हमारी ट्राइब से तो नहीं हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं सैंगटोंग ट्राइब से यहाँ पर आया हूँ। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस क्लाउड टाइप मॉन्स्टर का लेवल जो है वो 64 है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि क्या तुम सैंगटोंग ट्राइब से हो। सैंगटोंग ट्राइब तो जो हू टैंग वैली है वहाँ पर बिलोंग करती है, जो कि यहाँ से 300 लैंड दूर है। आखिर तुम इतनी दूर से यहाँ पर कैसे आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वाइट ब्लेड होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ आने लगता है, और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर कुछ कर पाता वाइट ब्लेड जो होता है वो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है। जो देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि क्लाउड के ऊपर इस तरह के अटैक असर करते हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की।
और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है और बस उसका जो मॉन्स्टर कोर होता है वो वहाँ पर रह जाता है। और उसके कोर को देखने के बाद में जो वाइट ब्लेड होता है वो बोलता है कि ये मॉन्स्टर देखने में इतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन जो इसका मॉन्स्टर कोर है वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और वाइट ब्लेड इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फोर्थ बेबी होता है वो आकर उस मॉन्स्टर कोर को खा लेता है, जो देखकर वाइट ब्लेड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोबारा से मेरा खाना छीनने लगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए वाइट ब्लेड से बोलता है कि वाइट ब्लेड शांत हो जाओ, वो बस एक एम्परर टीयर का मॉन्स्टर कोर ही तो था, तो क्या तुम अब इसके लिए लड़ोगे। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो यूहू ट्राइब की तरफ देखने लगता है और यूहू ट्राइब की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारे भी खाने का इंतजाम जो है वो हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक ओल्ड मैन के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से पड़ा होता है और उससे कोई पर्सन बात कर रहा होता है, जो कि बात करते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मैं अपनी जो पोजीशन है उसे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने ब्रदर को ढूंढना है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो दूसरे पर्सन से बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि अर्थ के लोगों के पास में काफ़ी इंटरेस्टिंग गैजेट जो है वो मौजूद होंगे। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो ओल्ड मैन जो होता है उसके मुंह से खून आने लगता है, जो देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्लाउड किंग जो है वो कैसे मारा जा सकता है, वो तो एम्परर टीयर का मॉन्स्टर था। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी बुरी हालत में ही बाहर आने लगता है और बाहर आते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बाकी की जो एल्डर है मुझे उसे उन्हें इन बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही उसकी ट्राइब के जो बाकी के लोग होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें कि आसमान से कोई चीज़ गिरती हुई नजर आती है, जिसे देखने के बाद में वे लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि आसमान से गिरने वाली चीज़ कुछ और नहीं बल्कि स्टेयर भी होती है, जिसे देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एक माउंटेन है। आखिर यहाँ पर अचानक से माउंटेन जो है वो कहाँ से आ गई, जो कि आसमान से सीधे हमारी तरफ गिर रही है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत भी हमारा साथ देती है और अपने एनिमी को ख़त्म करने के लिए बस हमें एक बार फिंगर को ही हिलाना पड़ता है। और गाँव भैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ज़मीन जो होती है वो टूटने लगती है और ज़मीन को तोड़ते हुए एक वाइट स्नेक जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो पैट्रिच का सरपेंट है, इसका मतलब अभी भी हम लोगों के पास में उम्मीद है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्टेयर पे सीधे आकर वाइट स्नेक के ऊपर गिरती है और वाइट स्नेक के ऊपर गिरने के बाद में अपनी आंखों को खोलते हुए बोलती है कि क्या सुबह हो गई। और स्टेरपी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वाइट स्नेक जो होता है वो स्टेरपी के गिरने के कारण इंजर्ड हो चुका होता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो एरिया है उसे क्लियर कर दो। और यहाँ पर जो फैटी है मैं उसका भी शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहूँगा, क्योंकि उसी की मदद से मैं इस चीज़ का पता कर पाया हूँ कि इन लोगों ने जिन लड़कियों को किडनैप किया था उन्हें अंडरग्राउंड के अंदर छुपा कर रखा हुआ है, जिसका मतलब अब मैं फेयरली होकर यहाँ पर फाइट को कर सकता हूँ। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो वाइट स्नेक दोबारा से उठ जाता है और दोबारा से उठते हुए सीधे जो गाँव पैंग होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो नफरत है वो इसके दिमाग में चढ़ चुकी है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो स्टेर भी होती है वो सीधे आते के साथ ही जो वो स्नेक होता है उसी के ऊपर गिर जाती है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी सर्च करने की कोशिश करो कि यहाँ पर कितने मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है। जो सुनकर स्टेरपी गाँव पैंग को बताती है कि गाँव पैंग यहाँ पर कुछ किंग टीयर के मॉन्स्टर है तो कुछ एम्परर टीयर के भी मॉन्स्टर है, लेकिन एक भी ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर नहीं है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि ठीक है, सभी को एक एक कर ख़त्म करना शुरू कर दो। जो सुनकर स्टेरपी अपने पैरों को ज़मीन में देते हुए एक एक कर सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म करने लगती है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि जो फैटी था उसने तो बताया था कि इनके पास में 2 ओवरलोडेड टीयर के मॉन्स्टर है, लेकिन यहाँ पर तो केवल जो ये सरपेंट था यही ओवरलोडेड टीयर का मॉन्स्टर था। तो इनका दूसरा ओवरलोडेड टीयर का मॉन्स्टर कहाँ पर चला गया? मैं इन सभी को आज ही ख़त्म करना चाहता हूँ, नहीं तो बेफालतू की ये बाद में मुझसे रिवेंज लेने के लिए आएंगे। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी अभी के लिए ये है कि यहाँ पर जो ये लड़कियाँ हैं मुझे इन सभी को रेस्क्यू कर भी यहाँ से लेकर जाना है, क्योंकि मैं इन लड़कियों को यहाँ पर इस तरह से तो नहीं छोड़ सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने एक और मॉन्स्टर को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जहाँ कर जो इतनी भी यहाँ पर लड़कियाँ हैं उन सभी को बचाओ और याद रखना कि जो भी तुम्हें यूहू ट्राइब का बंदा मिले उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देना, एक भी बंदा यहाँ से बचकर नहीं भागना चाहिए। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूहू ट्राइब के कुछ लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि टनल से होकर गुजर रहे होते हैं। वहाँ से गुजरते हुए बोलते हैं कि जल्दी से हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ चुकी है।
और इतना बोलते के साथ ही अभी बंदे अपने बीच पर बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि यहाँ तक कि बैट रीच का जो सरपेंट था वो भी उस पर्सन को नहीं हरा पाया बल्कि उसके हाथों से मारा गया, जिसका मतलब हमारा एनिमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमें अर्थ के ऊपर लौट कर अपनी सभी ब्रांच के जो लोग हैं उन्हें एक साथ में दोबारा से इकट्ठा करना होगा। उसके बाद में हम रिवेंज लेने के बारे में सोचेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उस बंदे का बीस्ट होता है उसके ऊपर आकर एक अटैक लगता है, जिसका वो वहीं पर ही मरकर ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखने के बाद में उसका मास्टर भी हैरान रह जाता है और वो सीधे जाकर पेड़ से टकराता है, जिस कारण वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा अपने सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बीस्ट जो होता है वो आ चुका होता है, जो कि देखने में पूरी तरह से इनविजिबल होता है। और इससे पहले कि वो बंदा जो है वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि वो इनविजिबल मॉन्स्टर जो होता है वो आते के साथ ही उस बंदे को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और अब हमें इस इनविजिबल मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि असल में ये ड्रैगन एंट है, जो कि 5th बेबी है। और जो 5th बेबी है उसका लेवल जो है वो 66 पर पहुंच चुका है और उसका जो ग्रेड है वो एपिक है और उसका एट्रीब्यूट जो है वो लाइट है और वहीं वीकनेस जो है वो डार्क है। और अब हम गाओ पैंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर पड़ी हुई जो लड़की होती है उसके पास में आते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये अभी भी जिंदा है। 5th बेबी तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तो टनल के अंदर जाओ और देखो वहाँ पर कोई भी और तुम्हें सर्वाइवर मिलता है तो उसके बारे में मुझे न्यूज़ दे देना। और गाँव पैंग के इतना बोलता है कि साथ ही अचानक से आसमान से कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो उस तरफ आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि लगता है कि इनका बैकअप यहाँ पर आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो सेकंड बेबी को निकाल लेता है और उससे बोलता है कि जरा चेक करना आसमान में कितने मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड बेबी होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि टोटल 7 मॉन्स्टर जो है वो इसी तरफ आ रहे हैं, जिन्हें कि एक ब्लैक टाइगर जो है वो लीड कर रहा है। और अगर उस ब्लैक टाइगर की बात की जाए तो उसके चारों तरफ ब्लैक लाइटिंग है और उसका लेवल जो है वो मुझे ओवरलोडेड ही लग रहा है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी थोड़ा फनी सा फेस बनाकर सोचते हुए बोलता है कि अच्छा था वो एक ब्लैक टाइगर, ऐसा लगता है कि शायद वही वो सेकंड ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर होगा जिसके बारे में फैटी ने मुझे बताया था। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी को बाहर निकाल लेता है और गोल्डी को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है गोल्डी, उन लोगों को जाकर तुम संभालो। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि मैं जानता था कि इस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर मुझे ही चूज़ करोगे क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग फनी सा फेस बनाते हुए गोल्डी से बोलता है कि अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो फाइट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने एक ओवरलोड टीयर का मॉन्स्टर है, तो इसीलिए फाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो ज़मीन पर बैठते हुए अपने ओरा को गैदर करने लगता है और गाँव पैंग से बोलता है कि माई मास्टर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इतना बोलते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे आसमान की तरफ छलांग लगा देता है। और अब आसमान में जाते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो उन मोस्टरों को एक एक कर धोना शुरू कर देता है, जो कि उस तरफ आ रहे थे। और उन सभी मोस्टरों को धोते हुए बोलता है कि ठीक है अब किटी, यहाँ पर तुम्हारी बारी है, चलो देखते हैं कि तुम्हें कितनी पावर है। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही वो ब्लैक टाइगर जो होता है वो बोलता है कि आखिर अचानक से ये पावरफुल डक जो है वो कहाँ से आ गया। और इतना बोलते के साथ ही वो ब्लैक टाइगर जो होता है वो अपनी ब्लैक लाइटिंग से सीधे गोल्डी के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन जो गोल्डी होता है उसे उसकी लाइटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। गोल्डी सीधे जाकर उस टाइगर के पंजे के ऊपर अपने पंच को मारता है, जो देखते के साथ ही वो ब्लैक टाइगर भी गोल्डी के ऊपर अपने पंजे से अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर के पंजे से अटैक करने के बाद भी जो गोल्डी होता है उसे बस मामूली सी खरोच आती है, जिसे देखकर गोल्डी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो सीधे जाकर जो ब्लैक टाइगर होता है उसके पैरों के बीच में खिंचाकर एक लात मारता है। और लात मारने के बाद में जो गोल्डी होता है वो उसे दोनों मिडल फिंगर दिखाते हुए उससे बोलता है कि किटी, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। जो सुनते के साथ ही वो ब्लैक टाइगर जो होता है वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यूहो ट्राइब के अंदर बहुत ही लंबे टाइम से रहा हूँ और मैं एक ओवरलॉर्ड टीयर का मॉन्स्टर था, जो कि यूहो ट्राइब को लोगों से प्रोटेक्ट किया करता था। लेकिन इस तरह की बेइज्जती मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सहन की। और वो ब्लैक टाइगर इतना सोच ही रहा होता है, तभी गोल्डी जो होता है वो उसके सर के ऊपर एक और पंच मारते हुए उसे बोलता है कि ठीक है बहुत हो गया, अब चलो ज़मीन के ऊपर चलते हैं। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही जो ब्लैक टाइगर होता है उसे भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि गोल्डी के ऊपर ब्लैक लाइटिंग जो होती है वो टकराने लगती है। लेकिन गोल्डी को उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता और वो बोलता है कि तुम्हारे अटैक तो मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचा रहे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो धड़ाधड़ कर उस ब्लैक टाइगर को पंच बरसाना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वैसे तो जो ब्लैक टाइगर है उसका लेवल जो है वो गोल्डी से ज़्यादा है,
लेकिन जो गोल्डी के पास में एट्रीब्यूट का एडवांटेज है, उससे गोल्डी की जो पावर है वो यहाँ पर बढ़ जाती है और उसी के साथ में गोल्डी का जो ग्रेड है वो भी उससे ज़्यादा हाई है। और इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो एक ड्रैगन एंट को अपने पास में बुलाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ की फाइट जो है वो गोल्डी के ऊपर छोड़ते हैं, हम लोग जो है वो चलकर स्टेर पी को देखते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू स्टेर पी के ऊपर आ जाता है, जिसने कि अभी भी उस वाइट स्नेक को अपने नीचे दबाया हुआ होता है। और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि क्या ये ओवरलोड टीयर का जो स्नेक है वो अभी तक स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि इसे अपनी जो सिचुएशन है वो अभी तक समझ में नहीं आई। स्टेर भी इसे इसकी जो औकात है वो दिखा दो। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।